साल बाद घाना की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें बेहद खास। घाना पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस बीच प्रवासी भारतीयों से मुलाकात उन्होंने करी है और उनसे जाना है। पांच देशों की यात्रा पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इस यात्रा के दौरान सबसे पहले घाना का रुख किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। 30 सालों के बाद पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घाना की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। आज दुनिया हिंदुस्तान की बढ़ती ताकत को देखकर हैरान है। भारतीय सेना आत्मनिर्भरता की तरफ मजबूती से कदम बढ़ा रही है। थल, जल और नभ तीनों सेनाओं को नई टेक्नोलॉजी और नए नए हथियारों से लैस किया जा रहा है। तीनों सेनाओं को मजबूत करने के लिहाज से न सिर्फ देश में घातक हथियार बनाए जा रहे हैं, बल्कि विदेशों से भी कई घातक हथियार खरीदे जा रहे हैं। अब हम आपको भारत के दो सबसे लेटेस्ट हथियार दिखाने जा रहे हैं जो देश के दुश्मनों की चिंताएं बढ़ा रहे हैं। कैसे, वो समझ लीजिए। दुनिया मेड इन इंडिया के इस दम को देख रही है। अब इसी की मिसाल दो तस्वीरें हैं। दुश्मन की नींद उड़ाने वाली मेड इन इंडिया मिसाइल्स की कैटेगरी में शुमार अग्नि 5 मिसाइल। अब डीआरडीओ अग्नि 5 मिसाइल का बंकर बस्टर अवतार बना रहा है। पिछले दिनों आपने ईरान के अमेरिका के बंकर बस्टर प्रहार की तस्वीरें खूब देखी होंगी, लेकिन अब भारत का अपना बंकर बस्टर देखेंगे जो दुश्मन के पाताल में भी बने ठिकानों को एक झटके में नस्ते नाबूद कर देगा। इसी क्रम में एक और तस्वीर जिसने याद दिलाया कि भारत आत्मनिर्भर होने को लेकर कितना प्रतिबद्ध है, कितना कटिबद्ध है। देश से बाहर बने आखिरी युद्धपोत को भारतीय नौसेना में कमीशन कर लिया गया है। इस युद्धपोत को भारत और रूस ने मिलकर तैयार किया है। इस युद्धपोत में 33% स्वदेशी प्रकरणों का इस्तेमाल किया गया है। और खास क्या है वो आपको समझना चाहिए। आईएएस तमाल के बाद नौसेना को मिलने वाले हर युद्धपोत को देश की जमीन पर ही तैयार किया जाएगा, यानी कि ये देश से बाहर बने आखिरी युद्धपोत हैं। तो वहीं दूसरी तरफ भारत एक ऐसा हथियार भी तैयार कर रहा है जो पाताल के अंदर दाखिल होकर दुश्मन के सबसे सुरक्षित और महत्वपूर्ण यानी कि बेहद खास ठिकानों को एक ही झटके में खत्म कर सकता है। आपने ईरान इजरायल युद्ध के दौरान अमेरिका के उन बंकर बस्टर्स की चर्चा खूब सुनी होगी जिन्हें B-2 बॉमर बम वर्षक विमानों से अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर गिराया था। अब भारत भी भविष्य के युद्ध के लिए ऐसे ही बंकर बस्टर बॉम्ब्स बना रहा है जो कंक्रीट की मोटी परतों के नीचे दबे दुश्मन के ठिकानों को बर्बाद कर सकते हैं। जी हां, सही सुना आपने, कंक्रीट की परतों के नीचे दबे दुश्मन के ठिकाने। अग्नि 5 का रूपांतरण करके भारत में बंकर बस्टर बॉम्ब बनाया जा रहा है। यह अमेरिका के GBU-57 बंकर ब्लास्टर से 3 गुना ज्यादा विध्वंसक होगा। कैसे दुश्मन के गुप्त अड्डे स्वदेशी बंकर बस्टर से ध्वस्त होंगे और कैसे स्वदेशी दिव्यास्त्र भारतीय बंकर बस्टर से चीन और पाकिस्तान परास्त होंगे, अब वो हम आपको बताते हैं। ग्राफिक्स के जरिए समझिए। बंकर बस्टर बॉम्ब्स को तैयार करने के लिए डीआरडीओ भारत की सबसे घातक अग्नि 5 मिसाइल का हाईटेक वर्जन तैयार कर रहा है। अग्नि 5 मिसाइल की रेंज 5000 किलोमीटर से ज्यादा है, लेकिन नया वर्जन 2500 किलोमीटर की रेंज वाला ही होगा। ये मैक 8 से मैक 20 की हाइपरसोनिक गति से वार कर सकेगा, यानी आवाज से 8 से 20 गुना तेज हमला करेगा।
अग्नि 5 विशेष रूप से परमाणु बमों को लॉन्च करने के लिए तैयार किया गया है। अग्नि 5 का नया वर्जन 7,500 किलोग्राम के बंकर बस्टर वॉरहेड लेकर हमला करेगा। डीआरडीओ अग्नि 5 के 2 नए वर्जन तैयार कर रहा है। इनमें से एक मिसाइल जमीन के ऊपर के टारगेट के लिए एयर बस्टर वॉरहेड की सुविधा से लैस होगी, जबकि दूसरा मिसाइल जमीन के अंदर 100 मीटर की गहराई तक जाकर दुश्मनों को तबाह कर सकता है। ये न्यूक्लियर सिस्टम से लेकर रडार सिस्टम तक सब कुछ बर्बाद करने में सक्षम होगा। इस बीच डिफेंस एक्सपर्ट उत्तम कुमार देवनाथ क्या कुछ कह रहे हैं और किस तरीके से अग्नि 5 को तैयार किया जाएगा, सुनिए। इसमें 7,500 किलो का एक मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटिंग वॉरहेड लगा हुआ है, जो कि जमीन के अंदर 100 मीटर की कंक्रीट को भेदकर दुश्मन के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर तक पहुंच सकता है। खास बात यह है कि भविष्य में इसका जो नया संस्करण होगा उसको एयरफोर्स के फाइटर विमान जैसे कि सुखोई 30 या रफाइल से भी लॉन्च करने के लिए ऑप्टिमाइज किया जाएगा। अग्नि 5 के इस संस्करण की जद्दोजहद में पूरा का पूरा पाकिस्तान और चीन पूरा का पूरा राजधानी बीजिंग तक आ जाएगा। भारत का सुपर बंकर बस्टर तैयार हो रहा है जो नॉन न्यूक्लियर होगा, लेकिन इसकी मार इतनी घातक कि B-2 बॉम्बर से अमेरिका के GBU-57 से बंकर बस्टर जैसी बमबारी को भी पीछे छोड़ देगा। जमीन की 100 मीटर नीचे बने ईरान के 2 परमाणु ठिकानों को तबाह करने के लिए अमेरिका ने अपने सबसे घातक बंकर बस्टर बम दागे थे, लेकिन अभी तक अमेरिका और इजरायल को ईरान के परमाणु ठिकानों में तबाही की पक्की खबर नहीं मिली है। लेकिन भारत का सुपर बंकर बस्टर 100% सफलता की गारंटी होगा, क्योंकि भारत का सुपर बंकर बस्टर किसी बॉम्बर से नहीं गिराया जाएगा। यह हिंदुस्तान की सबसे घातक, सबसे सटीक, सबसे शक्तिशाली मिसाइल से लॉन्च होगा और इस मिसाइल का नाम है अग्नि 5 ICBM। अब आपको ये बताते हैं कि क्यों भारत के बंकर बस्टर बम की तकनीक अमेरिका से भी ज्यादा एडवांस्ड बताई जा रही है। आप सोच रहे होंगे कि B-2 बॉम्बर से ज्यादा हाईटेक तो कुछ भी नहीं हो सकता, लेकिन आप यकीन मानिए अमेरिका ने ईरान के खिलाफ जिस GBU-57 बंकर बस्टर बम का इस्तेमाल किया था वो अब तक दुनिया के सबसे खतरनाक बंकर बस्टर बॉम्ब्स में से एक है, जिन्हें B-2 बमवर्षक विमानों से लॉन्च किया जा सकता है। जबकि भारत जो बंकर बस्टर बॉम्ब बना रहा है उसे अग्नि 5 मिसाइल से लॉन्च किया जाएगा। अमेरिकी बमों को B-2 बॉम्बर्स आसमान से जमीन पर छोड़ते हैं, जबकि भारत के बंकर बस्टर बॉम्ब के विस्फोटक अग्नि 5 मिसाइल के वॉरहेड में मौजूद रहेंगे, जो इसके हमले को सटीक, एग्जैक्ट बनाते हैं। अमेरिका के लिए B-2 बॉम्बर्स से GBU-57 को लॉन्च करना महंगा है, जबकि भारत के लिए स्वदेशी मिसाइलों से बॉम्ब की लॉन्चिंग B-2 बॉम्बर्स की तुलना में सस्ती है। B-2 बॉम्बर्स से लॉन्च GBU-57 बॉम्ब खुद जमीन या ठोस सतह को फाड़कर नीचे मौजूद लक्ष्य तक पहुंचते हैं, जबकि भारतीय बॉम्ब को लेकर जाने वाली अग्नि 5 मिसाइल खुद जमीन को फाड़कर नीचे तक जाती है। अमेरिका के बंकर ब्लास्टर बम जमीन के अंदर 60 से 70 मीटर तक हमला कर सकते हैं, जबकि भारत की अग्नि 5 मिसाइल 80 से 100 मीटर तक अंदर जा सकती है, जहां पर बड़े धमाके से टारगेट पूरी तरीके से नस्तनाबूद हो जाएगा, ध्वस्त हो जाएगा। उत्तम कुमार देवनाथ जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं, टारगेट सेटिंग को लेकर के क्या कुछ बता रहे हैं और किस तरीके से यह बेहद खास है, सुनिए। यानी यह अमेरिका के B-2 बॉम्बर से छोड़े गए GBU-57 से भी ज्यादा शक्तिशाली है। गौरतलब बात यह है कि GBU-57 महज 200 फीट अंदर जाकर जमीन के फटता है, जबकि अग्नि 5 का वॉरहेड जो कि 7,500 किलो का होगा वो 100 मीटर यानी 300 फीट की गहराई पर जाकर फटेगा। यानी दुश्मन के अंडरग्राउंड कमांड सेंटर में जो भी इक्विपमेंट है
जो भी सेंसर्स हैं या जो भी कमांडर हैं, सबकी मौत निश्चित है। भारत इस हथियार की मदद से पाकिस्तान और चीन के परमाणु ठिकानों समेत अंडरग्राउंड अड्डों को निशाना बना सकता है। और अग्नि 5 जिसकी रफ्तार 20 मैग यानी कि आवाज की रफ्तार से 20 गुना ज्यादा है, उससे लॉन्च हथियार को रोकना भी लगभग नामुमकिन है। बेहद खास है अग्नि 5 मिसाइल के जरिए बंकर बस्टर बॉम्ब तैयार करना। रक्षा के क्षेत्र में हिंदुस्तान लगातार आगे बढ़ रहा है, लगातार एक नए आयाम को छू रहा है और आज दुनिया हिंदुस्तान की बढ़ती ताकत को देखकर हैरान है। भारत हर रोज अपनी ताकत में इजाफा कर रहा है। इसी कड़ी में भारतीय नौसेना में दुश्मनों का काल आ गया है। 1 जुलाई को रूस में स्टेल्थ फ्रिगेट INS तमाल को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया, बेड़े में हिस्सा दिया गया। इस युद्धपोत को भारत और रूस ने मिलकर तैयार किया है। INS तमाल केवल एक युद्धपोत नहीं है, बल्कि अपनी रणनीतिक क्षमताओं के कारण गेम चेंजर साबित होगा। ये एक ऐसा युद्धपोत है जिसका समंदर में उतना ही दुश्मन के लिए किसी भी काल से कम नहीं इसको माना जाता। INS तमाल पल भर में दुश्मनों को नस्तेनाबूद करने का मादा रखता है। इसीलिए INS तमाल की गिनती दुनिया के सबसे घातक युद्धपोतों में होती है। INS तमाल को भारत लाने के लिए 250 से ज्यादा नौसैनिकों का कमीशनिंग क्रू इस साल फरवरी में ही रूस से सेंट पीटर्सबर्ग पहुंच गया था। 3 महीने तक इस युद्धपोत की टेस्टिंग की गई, इसके हथियारों, टेक्निकल सिस्टम और सेंसर्स को परखा गया। आखिरकार INS तमाल को भारतीय नौसेना के हवाले कर दिया गया है। अब दुश्मन के इस काल के बारे में हम आपको विस्तार से जानकारी देते हैं, क्यों खास है। INS तमाल एक एडवांस्ड मल्टी रोल स्ट्रेंथ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है जिसकी ताकत बेजोड़ है। ये वॉरशिप दुनिया की सबसे खतरनाक एंटी शिप मिसाइल ब्रह्मोस को लॉन्च करने में सक्षम है। INS तमाल को खासतौर पर एंटी सबमरीन वॉरफेयर के हिसाब से डिजाइन किया गया है। इस युद्धपोत में 4 KT 216 डिकॉय लॉन्चर्स लगे हुए हैं। इसके अलावा वॉरशिप में एंटी सबमरीन रॉकेट सिस्टम भी है। INS तमाल में टारपीडो भी मौजूद हैं जो पानी के नीचे खतरे से मुकाबला करने में सक्षम है। इसके साथ ही इसमें हर मिनट में 5000 राउंड गोलियां बरसाने का गन सिस्टम भी है। यह ड्रोन या एंटी शिप मिसाइलों को मार गिराती है। यह फ्रिगेट 450 किलोमीटर तक हमला करने में सक्षम है। इसमें 100 mm वाली A190-01 नौसैनिक पोत भी लगी हुई है। यह 80 राउंड प्रति मिनट की दर से बेहद सटीक निशाना लगाती है। इसमें स्टेल्थ वर्टिकल लॉन्चर डिफेंस सिस्टम लगा हुआ है। तो आप समझ गए होंगे कितना खास है तमाल। उत्तम कुमार देवनाथ तमाल के बारे में भी बता रहे हैं कि आखिरकार तमाल क्यों खास है और किस तरीके से भारतीय नौसेना के बेड़े को यह ताकत देने का काम करेगा। सुनिए। INS तमाल इंडियन नेवी की 8वीं तलवार क्लास की फ्रिगेट है। इस फ्रिगेट में 2 कामो अटैक हेलीकॉप्टर को ले जा सकते हैं और इसमें 8 ब्रह्मोस सरफेस टू सरफेस मिसाइल ले जा सकते हैं। खास बात यह है कि यह दरकार पड़ने पर शत्रु की तरफ 35 नॉट्स पर घंटे के स्पीड से अग्रसर हो सकती है। ये जहाज, इस शिप का जो हल है उसमें वह सारे रिडार और एंटी रिडार मेजर्स लिए गए हैं कि यह आसानी से दुश्मन के रिडार पर दिखाई नहीं दे जाएगी। यानी ये करीबन एक स्टेल्थ वॉरशिप है। भले ही तमाल युद्धपोत रूस में बना है, लेकिन इसके करीबन 25% एलिमेंट्स भारतीय हैं। दरअसल नौसेना की ताकत बढ़ाने के लिए भारत ने रूस के साथ 4 स्टेल्थ फ्रिगेट्स बनाने का समझौता किया था। इनमें से 2 फ्रिगेट रूस में बनने थे, जबकि बाकी 2 का निर्माण गोवा शिपयार्ड में होना था। इस करार के तहत गोवा शिपयार्ड में बने दोनों युद्धपोत तुशील और तमाल लॉन्च हो चुके हैं, जबकि रूस में बने दोनों फ्रिगेट्स में पहला INS
तुशील नौसेना में शामिल हो चुका है और अब दूसरा फ्रिगेट यानी कि आईएस तमाल भी नौसेना का हिस्सा हो चुका है। आईएस तमाल का नाम इंद्र की तलवार पर रखा गया है। यह नाम इस युद्धपोत की शक्ति का प्रतीक है। कैसे, वो समझिए। आईएनएस तमाल का वजन 3900 टन। आईएनएस तमाल समंदर में 30 मीटर नॉटिकल मील यानी कि 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकता है। एक बार में यह 3000 किलोमीटर तक की दूरी तय करने में सक्षम है। इस युद्धपोत में आधुनिक हथियार और हाईटेक सेंसर्स लगाए गए हैं जो समंदर में इसकी क्षमता को और ज्यादा बढ़ा देते हैं। यह घातक मिसाइलों से लैस है जिसकी मदद से यह दुश्मन के खेमे में खलबली मचा सकता है। खास बात यह है कि तमाल स्टेल्थ तकनीक से लैस है, यानी युद्ध जैसे हालात में दुश्मन के रडार की पकड़ में नहीं आएगा। जी हां, जैसे कि B-2 बॉम्बर रडार में नहीं आता, ठीक वैसे ही। उत्तम कुमार देवनाथ क्या कुछ कह रहे हैं इसके बारे में, किस तरीके से हाईटेक है तमाल, सुनिए। आईएनएस तमाल की सबसे खास बात यह है कि इसका जो हल है यानी सुपर स्ट्रक्चर है जो कि पानी के ऊपर रहता है, वह काफी हद तक स्टेल्थ प्रॉपर्टीज से बनाया गया है। यानी दुश्मन का जो रेडार है, अगर वह आईएनएस तमाल को समुद्र की सतह पर ढूंढ रहा है तो दुश्मन आसानी से अपने रेडार स्कोप पर तमाल को देख नहीं पाएगा। दूसरी बात यह है कि आईएनएस तमाल में बहुत ही शानदार एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम लगे हुए हैं और अगर दुश्मन अपने रेडार पर आईएनएस तमाल को ढूंढकर हमला करने की कोशिश करता है तो उसके दुश्मन के हवाई जहाज के हमले के पहले ही आईएनएस तमाल का जो कमांडर है वो दुश्मन के हवाई जहाज पर एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम लॉन्च करके उसे ध्वस्त कर सकता है। तो आप समझ रहे होंगे कि ये तमाल नहीं, असल में कमाल है और मचा रहा नौसेना के बेड़े में धमाल है। दरअसल तमाल एक फ्रिगेट है जो नौसेना के ऑपरेशंस में फ्रिगेट किसी एक तरह के रोल के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त होता है और बाकी रोल्स की अगर बात की जाए तो उसका इस्तेमाल डिफेंसिव भूमिका के लिए यानी कि रक्षात्मक भूमिका में करते हैं। पूरी दुनिया में नेवी अलग अलग तरह के जहाजों का इस्तेमाल करती है, छोटे जंगी जहाजों से लेकर विशालकाय एयरक्राफ्ट कैरियर तक। जहाजों को उनके काम के हिसाब से बांटा जाता है। किस जहाज को किस कैटेगरी में डाला जाएगा यह पहले ही तय कर लिया जाता है। फ्रिगेट एक प्रकार का युद्धपोत होता है जो आमतौर पर छोटे आकार का, हल्का और फुर्तीला होता है। यह खास तौर पर सतह पर हमला करने, एंटी सबमरीन युद्धपोत और पानी के नीचे के जहाजों के खिलाफ युद्ध करने में और साथ में एंटी एयर सिस्टम जो हवाई हमलों से रक्षा करने में काम आता है। यह काम होता है छोटे फ्रिगेट्स का। यह युद्धपोत अक्सर कांस्टेंट और इंटरसेप्शन पेट्रोल जैसे मिशंस में यूज होता है। इनका आकार छोटा होने की वजह से ये जो युद्धपोत होता है वो बेहद तेज होता है, फ्रीक्वेंट होता है, तटवर्ती इलाकों में आसानी से काम कर सकता है। भारत आने के बाद आईएस तमाल को भारतीय नौसेना की स्वॉट आर्म यानी कि तलवार वाली भुजा वेस्टर्न नेवल कमांड में तैनात किया जाएगा। यह कमान अरब सागर और पश्चिमी हिंद महासागर पर निगरानी रखती है। इस इलाके में कराची पोर्ट के पास जल क्षेत्र और भारत का पश्चिमी तट शामिल है। साफ है, भारतीय नौसेना में तमाल के शामिल होने से कमाल होने वाला है जो दुश्मनों के लिए काल बनने वाला है। आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के शिखर को छू रहा है। ये वो क्षेत्र हैं जहां हिंदुस्तान दुनिया के शक्तिशाली देशों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में जहां हिंदुस्तान की सेना का आधुनिकीकरण हुआ तो वहीं रक्षा के क्षेत्र में खूब निवेश किया जाएगा। सुरक्षा के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देशों के साथ रिश्ते मजबूत हुए तो विश्व के सामने हिंदुस्तान की पहचान एक ऐसे वैश्विक शक्ति के रूप में हुई। सुरक्षा जिसके लिए बड़ा और अहम मुद्दा है। हिंदुस्तान के रक्षा बजट को दुनिया के सुपर पावर के रक्षा बजट से तुलना कर अगर आप देख पाएंगे, हिंदुस्तान दुनिया में चौथे नंबर पर सबसे ज्यादा एम्यूनेशंस पर खर्च करता है। हिंदुस्तान का रक्षा बजट में आखिर सुपर पावर देशों के बीच कहां है, अब वो भी आपको जान लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए। हालांकि आपको बताया कि चौथे नंबर पर। ग्लोबल फायर पावर के मुताबिक
अमेरिका का रक्षा बजट 895 बिलियन डॉलर्स है, जो दुनिया का सबसे ज्यादा रक्षा बजट रखने वाला देश है। चीन 266.85 बिलियन डॉलर खर्च करने के साथ रक्षा बजट के स्थान पर दूसरा स्थान रखता है। इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर है रशिया, जिसका रक्षा बजट 126 बिलियन डॉलर है। चौथे नंबर पर 75 बिलियन डॉलर के साथ खड़ा है हिंदुस्तान। पांचवें नंबर पर सऊदी अरबिया, जिसका रक्षा बजट 74.76 बिलियन डॉलर है। यूनाइटेड किंगडम्स का 71.5 बिलियन डॉलर बजट है, जबकि जर्मनी की बात करें तो 57 बिलियन डॉलर, ऑस्ट्रेलिया 55.7 बिलियन डॉलर और फ्रांस 55 बिलियन डॉलर खर्च करता है। 10वें नंबर पर आता है यूक्रेन, जिसका रक्षा बजट 53.7 बिलियन डॉलर्स है। यह प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में ही दिखा। जब जरूरत पड़ी तो देश हित में हिंदुस्तान ने रूस से S-400 डिफेंस सिस्टम खरीदा और इसी के दम पर भारत ने पाकिस्तान के हर एक नापाक हरकत को नाकाम कर दिया। पाकिस्तान के साथ 3 दिन चले इस जंग में, या यूं कहें कि इस टेंशन में, दुनिया ने देखा, लेकिन यह सिर्फ ट्रेलर था। 5 देशों की यात्रा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब मौजूदा समय में पहुंचे हुए हैं और इस बीच घाना में प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत भी हुआ। यह आगाज है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हर यात्रा देश को मुखर और देश को शिखर पर ले जाने के लिए होती है। यही वजह है कि अब INS तमाल की बात की जाए या फिर अग्नि 5 के अपग्रेडेड वर्जन की बात की जाए, हर तरफ वर्षा नजर आती है, विकास की वर्षा नजर आती है और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता नजर आती है। यह प्रधानमंत्री की बेहतर दूरदृष्टि सोच का ही नतीजा है कि आज भारत रक्षा क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर बन रहा है और वैश्विक मंच पर अपने आप को हर दिशा से साबित कर रहा है। वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी है।